मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। सो गाइस, बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी वेल्दी फिट। ठीक है, हमेशा हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, फिट रहे। बुद्धा के जो 4 मॉन्क हैं जिनका कहना है कि बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, इन 4 चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें ताकि आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें आए अट्रैक्ट होकर। क्योंकि अगर हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, हम अपने जीवन में ना उन्हीं चीज़ों को पा लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज़ें हमारी लाइफ में चीज़ें जुड़ने लगती है, वही चीज़ हम बनना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज वट वी थिंक्स वी बिकम, हम जो सोचते हैं वो बनते हैं और जो सोचते हैं ना वही हम करने लगते हैं, वही देखने लगते हैं, वही सुनने लगते हैं। तो इसीलिए हमेशा ना पॉजिटिव सोचे, अच्छा बोले, अच्छा देखें, अच्छा कहें और अच्छा सुने, जिससे कि आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव और अच्छा अच्छा ही आए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति कितनी भी टफ क्यों ना हो, स्थिति सबके साथ, कंडीशन टफ होती है। हमने भी अपनी लाइफ में बहुत बुरा समय देखा है, लेकिन धैर्य के साथ, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना ही हमारी जिंदगी का सफल मूल मंत्र होता है। तो गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके लिए यूवर डेस्टिनी इन 2025। ठीक है, आपके भाग्य में 2025 में क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है आपके भाग्य में, चलिए आज हम जानेंगे कि आपकी डेस्टिनी क्या बता रही है इस साल 2025 में जो आपको मिलकर ही रहेगा। तो आपको अपने नाम का अक्षर चूज करना है, पिक यूअर इनिशियल। तो देख लीजिए, पाइल 1 पाइल 2 हमने नंबर दिए हैं। ठीक है, 1 एंड 2 दोनों ही पाइल है। यहाँ पर पाइल 1 पे है आपके नाम का पहला लेटर ABCDEFGHIJKLM। यदि आपका नेम इन लेटर अक्षर से शुरू होता है तो आप पाइल 1 को चूज करिए। और पाइल 2 में है आपके नाम का लेटर अक्षर NOPQRSTUVWXYZ। यदि इन नाम अक्षरों से, लेटर से आपका नाम शुरू होता है तो आप पाइल नंबर 2 को पिक कर लीजिए। तो याद रखिए, आपको अपने नाम का ही लेटर चूज करना है और ये कोई निक नेम के हिसाब से नहीं, जो आपका ओरिजिनल नेम है, जो आपका वास्तविक नाम है, उस नाम के अनुसार ही। ठीक है, जो वास्तविक नाम है, जो आपका रियल नेम है, जो घर पे आपको बुलाते हैं कोई कुछ कह के, बाबू, सोना, गुड़िया, ये नहीं। जो आपका रियल नेम है, जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में चढ़ा हुआ है, आपकी डॉक्यूमेंट्स में है, तो जो रियल नेम है वो किस नाम के अक्षर से शुरू होता है, किस लेटर से, उस नाम के लेटर अक्षर को आपको चूज करना है। तो देखिएगा गौर से, पाइल 1 पाइल 2 में किस में है आपके नाम का फर्स्ट लेटर। आई होप गाइज कि आप लोगों ने अपने नाम का फर्स्ट लेटर चूज कर लिया होगा। अपने नाम का इनिशियल चूज करके आप लोगों को अब देखना है कि क्या है आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ जो आपको भाग्य में आपके मिलकर ही रहेगा। सो शुरू करेंगे जिन लोगों ने पहले पाइल 1 को, अपने नाम के फर्स्ट लेटर को पिक किया है। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी ना चूज किया है पाइल 1 को, जिनके नेम का लेटर है ABCDEFGHIJKLM, यदि आपका नाम का लेटर शुरू होता है इन अक्षर से, आपका नाम शुरू होता है, सो पाइल नंबर 1, साल 2025 आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा इस साल। ठीक है, यूवर डेस्टिनी इन 2025। तो फुल बात करेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि आप लोगों की राशि और ज़ोडिएक साइन क्या निकले हैं। आपकी राशि स्ट्रांगली आई है निकल कर, सिंह मेष राशि, कैंसर कर्क राशि। ठीक है, कैंसर स्ट्रांग है, कर्क राशि, लियो सिंह राशि, साथ में यहाँ पर को आया है कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस एंड लिब्रा, कुंभ एंड तुला राशि, पाइसेस है मीन राशि। ठीक है, और कुछ हद तक यहाँ पर को है सेजिटेरियस धनु राशि, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर को है कैप्रिकॉन या टॉरस। ठीक है, वर्गो सॉरी टॉरस, वृषभ एंड कैप्रिकॉन मकर राशि। ठीक है,
तो कुछ लोगों के लिए वर्गो भी है, वर्गो भी है, ये भी स्ट्रांगली है, वर्गो कन्या राशि। तो ये आप लोगों की राशियाँ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, किसी भी महीने की हो सकता है कि आप 9 तारीख को पैदा हुए हैं, 14 तारीख को पैदा हुए हैं, 19 तारीख, 11 तारीख, 1 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 1 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख। स्ट्रांगली है गाइस ये डेट ऑफ बर्थ जो रिपीटेडली आ रही है, ठीक है। 9, 8, 2, 6, ये आप लोगों की स्ट्रांगली डेट हो सकती है। कुछ लोगों की हो सकती है 22 तारीख, ठीक है, और 4 तारीख भी है यहाँ पर को, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर 19 तारीख, और कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर 18 तारीख, 17 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख भी है, 22 तारीख, 27 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख एंड 29 तारीख। तो ये तारीखें हैं स्ट्रांगली जो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इन तारीखों में, ठीक है। तारीखें हैं, निकल कर आई हैं गाइस, जो कि सभी तरह के लोग होंगे, सभी तरह की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। और जो नहीं आई है वो डेट ऑफ बर्थ मैंने नहीं बोली है, ठीक है। सो आपके भाग्य में ना क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा इस साल 2025 में। फाइल नंबर 1, आपके भाग्य में सबसे पहली बात बता दूं तो ये साल बहुत ज़्यादा खुशी, हर्ष, उल्लास और संपन्नता भरा हुआ रहने वाला है। इस साल आपका जीवन पूरी तरह से आनंदमय और बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक रूप से बीतेगा, ठीक है। इस साल आपके भाग्य में, आपके कामों में आपको सफलता मिलने वाली है, बहुत बड़ी सक्सेस आप प्राप्त करने वाले हैं। आप हर काम में निपुण होंगे, हर काम में सफल होंगे। जीवन की राह में आप अपने करियर में सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। इस साल आप पूरा अपना एनर्जी, पूरा अपना दिमाग, पूरा अपना एफर्ट अपने काम के प्रति लगाएंगे, अपने करियर में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, ठीक है। ये साल आपके भाग्य में है कि आप अपने करियर में बहुत तरक्की प्राप्त करेंगे, आपका करियर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है, सफलता का रास्ता आपके लिए खुल चुका है, सफलता आपके जीवन में है, सफलता का पूर्ण योग बना है जो इस साल आपके भाग्य में लिखा है कि आप अपने करियर में बहुत सफल होंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे और आपकी मेहनत का फल इस साल आपको मिलकर ही रहेगा। बस कर्म आपको अच्छे रखने हैं। हो सकता है कि शनि आपकी राशि में बहुत ज़्यादा प्रधान है, ठीक है। पाइल नंबर 1 वालों, शनि बहुत ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं, शनि प्लैनेट। तो आपको शनि प्लैनेट की रेमेडीज वगैरह करनी है। उस दिन आप दान पुण्य कर लीजिए, या फिर जो तेल वगैरह का दान करते हैं शनिदान वालों को, ठीक है। और किसी से भी बुरा ना आप बोले, ठीक है। कोशिश करें कि आप अच्छा ही करें, जिसका अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि जिनको बोलते हैं न्यायदाता, कर्म के दाता, तो जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको वापस फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये साल दिख रहा है कि शनि आपके भाग्य को खोलने वाले हैं, ठीक है। आपके करियर में जो है आपको बहुत सफलता मिलने वाली है, करियर में आप सीधे आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हैं। आप अपनी रेस में, अभी तक आप कहीं भी थे, कैसी भी स्थिति में थे, लेकिन अब आप सफलता की उस राह में, उस मंजिल में पहुंचने वाले हैं दोस्तों, जहां आप आगे बढ़ने के बाद कभी भी पीछे नहीं देखेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकलने वाले हैं। तो ये साल आपके भाग्य में लिखा है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफलता मिलकर ही रहेगी, आप अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल होकर ही रहेंगे, आपकी मेहनत का फल आपको मिलकर ही रहेगा। और ये साल आपके जीवन में, एक बात बता दूं तो, किसी एक ऐसे नए व्यक्ति की एंट्री दिखा रहा है, कोई ऐसा न्यू पर्सन, ठीक है, जिनसे आप अनजान होंगे। कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और ये नया शख्स कहीं ना कहीं एक नए प्रेम की शुरुआत दिखा रहा है। पाइल नंबर 1, आप लोगों के जीवन में इस साल आपका भाग्य आपको एक नया प्रेम देने वाला है, और ये जो प्रेम होगा डिवाइन द्वारा ऑफर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ब्लेसिंग्स वाला और बहुत ही इमोशनल वाला, और दिखाई दे रहा है कि बहुत ही केयरिंग वाला ये लव आपको जो है मिलने वाला है।
तो एक नए प्रेम की शुरुआत, न्यू बिगिनिंग किसी व्यक्ति के साथ, और ये न्यू ही पर्सन होंगे, ठीक है। ये कोई पुराना शख्स नहीं होने वाला है, ये कोई न्यू पर्सन है जिनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ दिख रही है कि इस साल आपके भाग्य के द्वार तो ऐसे खुल रहे हैं, जो लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे थे अभी तक, तो ये साल 2025 आपके भाग्य में लिखा है कि आप गरीब से अमीर बनेंगे। इस साल आपकी जो है गरीबी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी से जितने भी गरीबी, दुख, दर्द, तकलीफ़ें थी, आपको जो भी दुख था, जो भी गरीबी आपने झेली, उन सब गरीबों का आपने क्या है ना, मेहनत करके डट के सामना किया है। और अब शनि महाराज, आपके सूर्य प्लैनेट, आपका सन प्लैनेट, वो बहुत बड़ा काम करने वाले हैं आपके भाग्य में। आपका भाग्य जो है बलवान है, वो बदलने वाला है, ठीक है। आपकी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है, आपके जीवन से दरिद्रता, गरीबी हमेशा के लिए मिटने वाली है। आपका भाग्य उदय हो रहा है इस साल 2025 में, और ये आपके भाग्य में है, जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो नियति ने मंजूर किया है, वो आपको मिलकर ही रहेगा, ठीक है। किसी भी तरह की आप प्रॉब्लम में थे, किसी भी तरह की कंडीशन में आप ट्रैप थे, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, हो सकता है कि कोई चीज़ आपको बहुत टाइम से, लंबे समय से आपने पकड़ी हुई थी, कोई बात या कोई चीज़ है जो आपको, कोई नेगेटिविटी या कोई बीमारी जो आपको लंबे समय से पकड़ी थी, इस साल आपके जीवन में, बता दूं, उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन, वो बीमारी का भी अंत है, वो बीमारी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। किसी तरह की कोई बात, कोई उलझन, उसका सॉल्यूशन इस साल आपकी ज़िंदगी में होगा, ठीक है। डोंट फील यू लूज़र, ठीक है। आप कहीं ना कहीं, कभी कभी ऐसा दिखता है कि अपने आप को लूज़र फील करते हैं, आप अपनी तकदीर को कोसते हैं कई बार, पाइल वन, आप ये सोचते हैं, ये कहते हैं, कई कई बार मैंने देखा है कार्ड्स में, जो कार्ड्स बता रहे हैं, मेरी इंट्यूशन बता रही है कि आप कई कई बार अपने आप को जो है बहुत ऐसा महसूस करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई नहीं है, आपके साथ लोग होने का ढोंग रचते हैं, और वाकई में लोग आपके साथ ना सिर्फ अपना होने का, अपनेपन का एक ढोंग रचते हैं। आपके चाहे अपने हो, चाहे दोस्त हो, ये कोई भी हो रिश्तेदार, ये सिर्फ आपको ना एक अपना होने का एक झूठा दिलासा देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है आपके साथ खड़े होने का, तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार आप ऐसे लोगों से जो है बहुत अच्छे से आपको सतर्क रहना चाहिए, मैं कहूँगी। ये वो लोग हैं जो सिर्फ आपको ना एडवाइस दे सकते हैं, झूठा दिलासा दे सकते हैं, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जो आपका साथ नहीं दे सकते। और आप एक बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं, ठीक है, जो अकेले ही, चाहे कोई आपके साथ खड़ा हो, अपना पराया या ना हो, लेकिन आप अकेले ही लड़ने की पूरी क्षमता रखते हैं। आप अपनी चीज़ों से निपटने की, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं को सुलझाने का पूरा आप क्या रखते हैं, जुनून रखते हैं। आपके अंदर वो साहस भरा हुआ है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि कोई कितना भी आपको गिराने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन आप गिरने के बाद फिर संभल के खड़े हो उठते हैं। और यहीं पर आपकी जो है धैर्य की, आपकी साहस की परीक्षा जो है ऊपर वाले ने जो ली है, देखी है आप में काबिलियत, और इसीलिए इस साल आपका जो है भाग्योदय होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो जजमेंटल है, जो यहाँ पर न्याय है, वो आपके भाग्य में ऊपर वाला कर रहा है, ये सृष्टि कर रही है, और सृष्टि ने आपकी नियति में ये लिख दिया है, आपके भाग्य में जो आपको मिलकर रहेगा। आपको परखा गया है, आपको देखा गया है, आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, आप साहसी हैं, आप कभी भी गिर के बैठने वाले नहीं, बल्कि दोबारा उठ के ठोकर खा के संभल कर खड़े होकर दिखाने वाले हैं, दुश्मन के सामने आँख से आँख मिलाकर लड़ने वाले व्यक्ति। और इसीलिए आपके जीवन में ये भाग्य उदय हो रहा है कि आपको सफल होने से अब कोई नहीं रोक सकता। इस साल आप बहुत सफल होंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे, और लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। कोई न्यू प्रेम शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ये पर्सन हो सकते हैं कि इनकी राशि लिब्रा हो सकती है, एक्वेरियस हो सकती है, कुंभ एंड तुला राशि के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ एक दिख रही है, कैंसर राशि के भी हो सकते हैं, या फिर पाइसेस मीन राशि के, या फिर सीओ ले राशि के। तो इन राशियों के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एरीज राशि के भी हो सकते हैं, मेष। तो ये व्यक्ति इन राशियों के हो सकते हैं जो आपके जीवन में आ रहे हैं लव लेकर, ठीक है। तो इस साल आपके भाग्य में
भाग्य तो उदय हो रहा है, सफलता तो आपको मिल रही है, आपकी गरीबी दुख दरिद्रता तो दूर हो रही है, पैसा तो आप बहुत कमाने वाले हैं, आपको आपकी मेहनताना का रिजल्ट फ्रूटफुल फल तो मिलने ही वाला है, सफलता। साथ में आपके जीवन में आपको लव भी मिलने वाला है, और ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि बहुत पसंद करते हैं, हो सकता है कि अभी तक इन्होंने आपसे अपनी बात शेयर नहीं की थी, तो इस साल ये आपसे अपनी बात शेयर करेंगे। और चूंकि आप किसी के माइंड में हो, बता दूं, आप किसी के माइंड में, किसी के दिमाग में हर वक्त चलते रहते हो, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये आपको पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की तरफ से आपको जो है लव का ऑफर मिलने वाला है। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को जानते हो, आपने इनको देखा हो, लेकिन आपकी बातचीत वगैरह ऐसे अभी नहीं होती हो, आप में कोई ऐसा रिश्ता अभी नहीं हो, तो ये व्यक्ति जो है आपको ना ऑफर देंगे, और किसका, लव का। ये आपसे अपनी लव की फीलिंग शेयर करेंगे, ठीक है। इनकी तरफ से आपको लव का ऑफर मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं बहुत ढेर सारा लव ये है, और बहुत ब्लेसिंग्स वाला। अगर मैं कहूँ तो इस लव में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और एक बहुत पॉजिटिव मैं कहूँ तो ये रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप के सक्सेस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जो आपका लव रिलेशनशिप शुरू हो रहा है नया, इसमें आपको क्या है, सफलता मिलेगी। तो आपका ये जो प्रेम जीवन है इसमें भी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। आप सफल होंगे। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी आपकी मन के अंदर बातें हैं, उनको आप अर्थ मदर को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि अब जो करना है वो डिवाइन ने आपके साथ करना है। आपका भाग्य, आपकी नियति, ये सृष्टि अर्थ मदर रच रही है, और वो जो आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में आपको दे रही है, वो आपको इतना हर्ष उल्लास से भरने वाला है, वो अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन देने वाला है, अंदर से आपको खुशी देने वाला है। ये खुशी सिर्फ बाहर ही नहीं होगी, ये आंतरिक खुशी भी आपको इस साल आपके भाग्य में मिलने वाली है। और किसी एक ऐसे काम को आप करने भी वाले हैं, ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग किसी ऐसे काम की शुरुआत करने वाले हैं इस साल, और जिसके लिए वो बहुत जी तोड़ मेहनत भी करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आपने किसी काम की शुरुआत कर भी दी है इस जनवरी के माह से, और जिसके लिए आपने मेहनत करना बहुत शुरू भी कर दिया है, तो उसमें भी मैं बता दूं आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलने के साथ साथ कुछ बड़ा आपके काम में नाम मिलने की भी पूर्ण संभावना है, ठीक है। आप एक जो है चाहे आप एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर नहीं करते हो, लेकिन मैं एक चीज़ तो आज ये कह दूं कि आप एक रॉयल पर्सन हैं, ठीक है। ये आपके भाग्य में लिखा है, यू आर वेरी रॉयल पर्सन, आप एक बहुत ही रॉयल पर्सन है, ठीक है। और आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी मिलना, ये आपके भाग्य में लिखा ही है। प्रेम भी लिखा है, सफलता भी लिखी है, सक्सेसफुल होना, और एक रॉयल लाइफ आपको जो है इस साल आपके भाग्य में मिलकर रहेगी। आप एक रॉयल लाइफ जिएंगे, ठीक है। और आपके जीवन में ये दिख रहा है कि अपने जीवन से परिश्रम करते हुए, अपने जीवन से लड़ते हुए जो आप आगे बढ़े हैं, आपने बहुत कुछ अनुभव भी लिया है, बहुत कुछ मैच्योरिटी आपके अंदर आई है। कहीं ना कहीं अब आप क्या हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। अब आपने क्या कर लिया है, मैच्योरिटी को पकड़ लिया है, ठीक है। आपके माइंड में जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी बातें हैं, या जो चीज़ें भी आपको चुभ रही हैं, उन सबको आप अर्थ मदर को सरेंडर कर दीजिए। जो आपके बस में नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है, उसको सरेंडर कर दीजिए। ये आपसे अर्थ मदर कह रही है, सरेंडर मी, ठीक है। और जो चीज़ आपको डिजर्व नहीं करी, जो चीज़ लगता है कि जिससे आपके जीवन में नेगेटिविटी आ रही है, जिसको लेकर आप स्ट्रक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जो आप बात आपने कहीं ना कहीं, कुछ लोग दिख रहे पकड़े बैठे हैं, उनको आपको जाने देना है, उनको लेट गो कर दीजिए। समय आ गया है, आप उनको जाने दो, उनको सरेंडर कर दो अर्थ मदर को, क्योंकि उस चीज को पकड़े रहने से आपका कोई फायदा नहीं है। लंबे समय तक पकड़े रहने से आपको कोई मानसिक तनाव, वेदना हो जाएगी, नहीं तो आगे चलकर यही चीज एक बीमारी बन जाती है। तो इसको आप लेट गो कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये साल आपके भाग्य में दिख रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, स्पेशली बिकॉज लव भी आपके जीवन में आ रहा है। आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, जो आपके हृदय को खुशी से भर देगा। आप झिलमिला उठेंगे, कहते हैं ना, खिलखिला उठेंगे। तो ये साल आपके भाग्य में ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा
इंट्यूटिव भी रहेंगे, आप अपनी इंट्यूशन पावर से बहुत ज़्यादा जुड़े रहेंगे और आपकी जो इंट्यूशन गाइड आपको करेगी, आप अपनी अंतर मन की आवाज़ सुनेंगे। इस साल आपके भाग्य में ये है कि आप अपनी अंतर मन की आवाज़ सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन को सुनकर ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपकी कीमत बढ़ने वाली है। और यहाँ पर बता दूँ, जो लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है इस साल, जो आपके भाग्य में आपको मिलकर रहेगा, ये एक बहुत ही पावरफुल बॉन्डेज है। ठीक है, और ये जो व्यक्ति होंगे, अगर मैं बता दूं तो आपके लव के लिए एक्शन लेने वाले व्यक्ति होंगे। ये आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो आपके लिए सिर्फ प्यार किया, कुछ टाइम बात करी और फिर अपनी मजबूरी का नाम दे दिया, नहीं ये नहीं हो सकता। नो, ये ऐसे एक्सक्यूज वाले पर्सन नहीं होंगे। ये क्लियर और कट रखने वाले व्यक्ति होंगे और इनके साथ आपका बहुत ही पावरफुल बॉन्डेज होने वाला है। तो एक पावरफुल बॉन्डेज वाला लव आपको जो है इस साल आपके भाग्य में जो है मिलकर ही रहेगा। ठीक है, और आप अपनी ज़िंदगी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस जंग में आपकी जीत जो है वो निश्चित है। इस साल आप सफल हैं। ठीक है, और आपके भाग्य में है कि आप अपनी उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे जहां आपका सफलता इंतजार कर रही है। तो ये साल आपका जो है भाग्योदय हो रहा है, आपको सफलता मिल रही है। नंबर 6 की एनर्जी आई है। हो सकता है कि आपको नंबर 6 दिख रहा है, तो ये 6 नंबर बता रहा है कि बहुत जल्द सफलता आपके मार्ग में खड़ी है और बहुत जल्द ये आपको मिलेगी, आपको मिलकर रहेगी। और साथ में आपको लव भी मिलेगा, साथ में वीनस आपका अच्छा स्ट्रांग हो रहा है 6 नंबर, जो आपको एक बहुत अच्छी लाइफ देता है, पैसा देता है, विदेश यात्रा का सुख देता है, प्यार देता है। और इसीलिए नंबर 6 जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो किसी भी काम और निर्णय के लिए अपने अंतर मन की आवाज़ सुने, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी इनर वॉइस को सुने और उसी पर काम करें, उसी पर आगे बढ़े। और आपके जो भाग्य है वो आपको ये सब कुछ देने वाला है। जो आपकी किस्मत में है, इस साल आपको सफलता है, चाहे प्यार में है उसमें सफलता मिलने वाली है, और जीवन में आपकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। आप कितनी भी गरीबी में क्यों नहीं पैदा हुए, लेकिन आपकी गरीबी से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके दुख दरिद्रता गायब होने वाले हैं। ठीक है, आपका इस साल भाग्योदय हो रहा है, आपको ढेर सारा पैसा भी कमाने का क्या मिलने वाला है, अवसर मिलने वाला है, और आप कमाएंगे, आप सफल होंगे। तो ये लिखा है इस साल भाग्य में आपके जो आपको मिलकर रहेगा। पाइल नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी, बातें आपसे रिजोनेट कर रही होंगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ में अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखकर हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी आपसे रिजोनेट हुई और किन टॉपिक्स पर आप जो है रीडिंग चाहते हैं। अपने टॉपिक्स आप लिखकर दे सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी सेकंड वाली पाइल को पिक किया है, अपने नाम के फर्स्ट लेटर को NOPQRSTUVWXYNZ। सो इस साल आपके भाग्य में क्या लिखा है? यूर डेस्टिनी इन 2025, व्हाट इज रिटन इन यूर डेस्टिनी 2025, जो आपको मिलकर ही रहेगा। सो पाइल नंबर 2, बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों की राशि क्या हो सकती है। आप लोगों की ज़ोडिएक साइन, आपकी राशि हो सकती है जेमिनाई मिथुन राशि, आपकी राशि हो सकती है एक्वेरियस कुंभ राशि। ठीक है, एंड आपकी राशि निकल कर आ रही है वर्गो कन्या राशि, कैंसर कर्क राशि, ठीक है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। एंड आप लोगों की राशि यहाँ पर हो सकती है वर्गो स्ट्रांगली है, कन्या एंड टॉरस वृषभ राशि। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर पाइसेस भी है, मीन राशि। ठीक है, और स्कॉर्पियो है स्ट्रांगली वृश्चिक राशि, जो मेजर आर्काना से निकल कर आया। ठीक है, तो ये राशियाँ आप लोगों की हो सकती हैं। ठीक है, और आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ अगर बात कहें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की, हो सकता है कि आपकी जन्म हुआ है 5 तारीख को, ठीक है, 14 तारीख को, 13 तारीख को, 1 तारीख को, 1 तारीख को, 16 तारीख को, 9 तारीख को, 3 तारीख को, 20 तारीख को, ठीक है, 20 तारीख को, 30 तारीख को, ठीक है,
एंड 31 तारीख, 13 तारीख स्ट्रांगली है, ठीक है, 3 तारीख भी है, 8 है एंड 14 तारीख भी है, ठीक है। और यहाँ पर है 31 तारीख, ओके। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है 23 तारीख, 23 तारीख हो सकती है स्ट्रांगली, 25 तारीख, ठीक है, 25 तारीख भी जो है वो भी स्ट्रांगली है, निकल कर आई भी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और 19 तारीख है, 16 तारीख है। तो ये जो है आपकी हो सकती है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। 20 तारीख भी मैंने आपको बताया है, तो ये आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ जो है वो हो सकती है, ठीक है। सो नंबर 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रूल कर रही है, 555। हो सकता है कि आपको 555 नंबर बहुत बार दिख रहा है, तो ये आपको एक संदेश दे रहा, संकेत दे रहा है कि वक्त आ गया है अब चेंज का, वक्त आ गया है बदलने का, अपने कामों के तरीके के बदलने का, अपनी सोच को बदलने का, अपनी चीज़ों को बदलने का, अपनी थिंकिंग को बदलने का, अपने आइडियाज़ को भी बदलने का, अपने डायरेक्शन चेंज करने का। अब आपकी ज़िंदगी में ना एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एक शिफ्ट जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये 555 नंबर बता रहा है चेंज, आपको कुछ ना कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। तो 555 नंबर ये आपको इसीलिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार 5 नंबर जो है वो रिपीट हो गया है, ठीक है। एंड नंबर 13 भी नंबर हो सकता है कि आपको मिररिंग में दिख रहा हो, ठीक है। ये नंबर भी बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। एक न्यू आइडिया के साथ आपको जीने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो कुछ चेंज तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में हो ही रहा है। सो पाइल नंबर 2, आपके भाग्य में ना इस साल 2025 में क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा, चलिए बात करते हैं। पाइल नंबर 2, इस साल आपके भाग्य में पहली चीज़ तो कहूँ, कोई हो सकता है कि ऐसी कोई गंभीर बीमारी से आप जूझ रहे थे, ठीक है। बहुत परेशानी, आपको दिक्कत या तो हो रही थी, या कहूँ बीमारी से, या किसी तरह की कोई ऐसी आलस्य, नेगेटिविटी कोई ऐसी आपके जीवन में थी, तो उससे आपको ना मतलब हमेशा के लिए मुक्ति मिल रही है। ये चीज़ आपकी हमेशा के लिए, कोई अगर गंभीर बीमारी है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वो हमेशा के लिए यहाँ पर उसका एक तो एंड हो रहा है, उसका डेथ का टाइम आ गया है। और आपके जीवन में एक न्यू जो है मतलब शुरुआत आपके जीवन में इस साल लिखा है कि आपका रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात रीबर्थ का कार्ड है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी बताता है रीबर्थ, रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। तो रीबर्थ हो रहा है। और डेथ का कार्ड भी बताता है रीबर्थ, न्यू बिगनिंग, डेथ इज नॉट डेथ, ठीक है। वन सिचुएशन इज एंडिंग बट न्यू सिचुएशन इज बॉर्न, ठीक है। तो उसका जन्म हो रहा है। तो आपके जीवन में ना बहुत सारी नई चीज़ों का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। बहुत सारी नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगे, बहुत सारे नए चेंजेस, नए बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और ये जो बदलाव है ये किसी भी तरह से आ सकते हैं। इसको ना तो मैं बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव कहूँगी और ना ही मैं इस बदलाव को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कहूँगी, क्योंकि टावर कार्ड ये बता रहा है कि ये चेंज, एक बदलाव हो सकता है कि किसी चीज़ की एक दुखद अंत के साथ एक नई शुरुआत हो रही है, मगर शुरुआत हो रही है, ठीक है। आपके जीवन में शुरुआत हो रही है। इस साल आपके भाग्य में लिखा है कि आपके जीवन में बहुत सारी नई चीज़ों का जन्म होगा, नई चीज़ों का विकास, नई चीज़ों का डेवलपमेंट आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, ठीक है। किसी पुराने प्रेम की दोबारा से न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत हो रही है। यहाँ ये दिख रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ, ठीक है, ये उन लोगों के लिए होगी बात जिन लोगों का किसी के साथ रिलेशनशिप रहा है, जो लोग सिंगल हैं और सिंगल ही रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कह रही हूँ, मैं उनकी बात कह रही हूँ जो लोग किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहे और उनके साथ उनका सेपरेशन आया था, वो दोनों के बीच में दूरी आ गई थी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ हो, बहुत बहस, कहा सुनी, लड़ाई, और यहाँ तक कि फाइटिंग भी दिखा रहा है, फाइटिंग भी हुई हो सकती है आपस में एक दूसरे के साथ। हो सकता है कि आप हाथापाई में भी उतर गए हो, यहाँ पर हाथापाई का भी कार्ड शो हो रहा है। तो
इस व्यक्ति के साथ आपका कहीं ना कहीं सेपरेशन चला था, दूरी चल रही थी, आपने बोल दिया कि बस अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, खत्म। और इस पर्सन ने हो सकता है कि आपसे बोल दिया हो कि अब मैं इस रिश्ते में एक पल नहीं टिक सकता हूँ, एक पल नहीं टिक सकती हूँ, बस खत्म खत्म करो इस रिश्ते को। तो मैं बता दूं, ये जो रिश्ता है ये पूरी तरीके से एंड नहीं हुआ है। इस पुराने रिश्ते का ना दोबारा से यहाँ पर कोई रीबर्थ हो रहा है, इस साल दोबारा से जन्म हो रहा है। और मैं बता दूं, इस साल आपके भाग्य में लिखा है कि ये जो पुराना प्यार है जिसमें लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, आर्ग्यूमेंट, सेपरेशन फेज आया है, कहीं ना कहीं एक ने दूसरे को बहुत मिस किया है, या तो आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, ठीक है, या हो सकता है कि लड़ाई झगड़े की वजह आप ही से शुरू हुई थी, या फिर या तो ये आपके पर्सन है, ये चीज़ जो है आपके साथ भी हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ भी। लेकिन एक तो है जो दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा खालीपन अपनी ज़िंदगी में, जो एक के प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान। इस पर्सन की कहीं भी किसी से बन नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, या आप इनको बहुत मिस कर रहे हो, या तो आपकी नहीं बन रही है, ठीक है, या फिर आपके इस पर्सन की जो है किसी के साथ बन नहीं रही है, क्योंकि दिमाग कहीं और चल रहा है और लोगों के साथ आप डील किसी और तरह की से कर दे रहे हैं। तो इस साल इस पुराने रिश्ते का दोबारा से ना यहाँ पर को न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत हो रही, क्योंकि रीबर्थ का काम कार्ड आया है। तो एक बहुत अच्छा कहूँ तो चेंज हम इसे बोल सकते हैं, मगर चेंज यहाँ पर आ रहा है, बदलाव, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती हुई थी, ये लड़ाई झगड़े की वजह आप ही थे, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप दोनों में से एक के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फेज आया है। और मैं अगर एक कहूँ तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए दिख रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं रीबर्थ, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, पुरानी बहुत सारी चीज़ों का, नेगेटिविटी का डेथ, ठीक है, और नई चीज़ों को कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं। और यहाँ पर को ये भी दिख रहा है कि जजमेंट आपके साथ हो रहा है। तो इस साल आपका भाग्य आपके साथ जजमेंट करते हुए आ रहा है। अगर इस पर्सन ने आपके साथ जो है लड़ाई झगड़ा किया, आपके साथ मारपीट की है, इस पर्सन ने ही जो है आपसे दूरी बना ली थी, इस रिश्ते को ख़त्म इस पर्सन ने किया था, तो मैं बता दूं वापस से यही आपके जो ये एक्स पर्सन है, यही आपका ये पुराना जो प्यार है, ये फिर से जिसने खत्म किया है, दोबारा से फिर से एक नई शुरुआत आपके साथ करने वाले हैं। तो इस साल आपके भाग्य में ना दोबारा से आपका ये प्यार वापस से लौट रहा है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो एक सेलिब्रेशन इस साल ये दिख रहा है कि आपके भाग्य में लिखा है कि आप सेलिब्रेट करोगे दोबारा से, न्यू बिगनिंग, दोबारा से एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होगी। और कहीं ना कहीं अब आप दोनों में चलकर ये दिख रहा है कि प्रेम, इस साल प्रेम बनेगा, प्रेम बढ़ेगा, ठीक है। आपसी जो झगड़े थे वो सुलझते में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इन झगड़ों को, वाद विवादों को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करने वाले हैं, सुलझाने वाले हैं। तो दोबारा से यहाँ पर से रिकॉन्सिलेशन जो है वो आप लोगों का होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। और आपके पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट मिलने का पूरा पूरा चांसेस है, पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, ये संभावना है कि आपके ये आपके ये जो पार्टनर हैं, ये आपको जो है इस साल कुछ ना कुछ ऑफर या कमिटमेंट जरूर देंगे। लव का ऑफर तो देंगे ही, रिकॉन्सिलेशन तो होगा ही, एक न्यू बिगनिंग, लेकिन साथ में कमिटमेंट भी यहाँ पर को आपको इनसे जो है मिल सकता है, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू जर्नी आपकी ज़िंदगी की हो रही है, ठीक है। जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने तरीके से जो रिश्ते चल रहे थे, रिश्ते में अगर मैं कहूँ तो आप दोनों में अगर रिश्ता खत्म नहीं भी हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल गई थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था रिलेशनशिप। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, एक नए तरीके से इस साल आपका जीवन जो है शुरू होगा। नए तरीके से आपकी लव लाइफ क्या होगी, शुरुआत करेगी, पुराने सब मसले सुलझेंगे और एक नए तरीके से आप दोनों का रिश्ता क्या है, शुरू हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप दोनों में एक दूसरे के लिए प्रेम भी बढ़ेगा और एक दूसरे के लिए नज़दीकियाँ भी आएंगी। और साथ में ये भी दिख रहा है कि आप, हो सकता है कि कहीं एक साथ मिलकर घूमने भी जा सकते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर, अपने लव वन के साथ मिलकर आप दोस्तों के साथ मिलकर जाएंगे, या कोई पार्टीज़ वगैरह आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है कि इस व्यक्ति से आपको कमिटमेंट मिल जाए मैरिज का, तो मैरिज का कोई सेलिब्रेशन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। इसका चांसेस है जो इस साल आपके भाग्य में लिखा है और आपको मिलकर रहेगा। ये चीज़ तो मैं कह दूं कि आपको यहाँ पर ये पर्सन जो है आपके ओल्ड लव
समवन इज़ वेरी मिसिंग यू, तो ये वापस से लौट रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर आपकी होकर रहेगी इस साल। आपके भाग्य में ये पर्सन आपको मिलकर रहेंगे और ये भी दिख रहा है कि कमिटमेंट देने के लिए ये पर्सन पूरी तरह से रेडी है। अगर मैं बात करूं तो ये पर्सन पूरी तरीके से रेडी है और इनके साथ मिलकर आप किसी एक लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग ट्रैवल में भी जा सकते हो। कोई लंबी यात्रा का भी पूरा चांसेस है इस साल, आप किसी लंबी यात्रा पे जाएंगे, ठीक है। और इसी पर्सन के साथ आप हो सकता है जाएं, सेलिब्रेट करें, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। तो ये जो खोई हुई चीज़ थी ना, लॉस्ट लव, ये लॉस्ट प्यार, ये आपको वापस मिलने वाला है, आपका खोया हुआ प्यार, ठीक है। जो है आपने लॉस्ट कर दिया है या आपके पर्सन ने आपको लॉस्ट कर दिया है, तो वो वापस से इस साल आपको मिलने जा रहा है। इस साल आपके भाग्य में ये चीज़ लिखी है। और एक चीज़ मैं और कह दूं, ये दिख रहा है कि इस साल आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। अगर अभी तक आपको कहीं दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता था या अपने दोस्तों पे अगर आप निर्भर रहते थे, कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़रूरतों के लिए, पैसों के लिए या किसी चीज़ के लिए अपने दोस्तों से ना हेल्प मांगनी पड़ती थी, उनको सहायता लेनी पड़ती थी। कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन, स्थिति ऐसी थी, लेकिन इस साल अब ये दिख रहा है कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आपको अपनी दोस्तों की आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। और आप जो है अगर कोई नौकरी चाहते थे तो मैं बता दूं, इस साल आपको एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। आपके भाग्य में लिखा है कि आपको एक नई जॉब मिलेगी और ये जॉब बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ज़्यादा अच्छी कर देगी, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा आप मजबूत होंगे और इस साल आपके अमीर बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। इस साल आपके भाग्य में लिखा है कि आप अमीर बनेंगे, आप रिच बनेंगे, आपको अबेंडेंस मिलने वाला है, ढेर सारा मनी, ठीक है। इस साल आपके भाग्य में लिखा है कि आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा और आपको अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ना आपको अपने दोस्तों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। आप खुद पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और खुद पे बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग आप हो जाएंगे, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है। आपने जो आपकी इंटेंशंस हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उनका जो पौधा है वो अब बढ़ गया है, जो आपके जीवन में ग्रोथ लेकर आप आ रहा है, जो आपकी इंटेंशन है। आप देखिए आपकी इंटेंशन कैसी है, कैसी हैं आपकी भावनाएं, आपकी अंदर की इंटेंशन अच्छी है, बुरी है, वो आपको पता होगा। तो उसी हिसाब से जो आपकी इंटेंशंस थी, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं थी, वो इस साल जो है पूरी होने वाली है, ठीक है। आपके जीवन में बोलनेस आ रही है, ठीक है। और आपकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की ओर भी आपका झुकाव रहेगा, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर चल पड़ेंगे। आपको हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, ठीक है। और यहाँ एक बात ये कहूँ, ट्रुथ का कार्ड आया है, यानी कि जो सच्चाई है, सच जो है वो आपके सामने आने वाला है। हो सकता है कि ना ये जो आपके पार्टनर थे, इन्होंने आपसे कोई बात छुपाई हो या ये कोई बात छुपा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी बात है या आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन से रिलेटिव या किसी चीज़ से रिलेटिव कोई ट्रुथ है, सच्चाई है, वो इस साल आपके सामने आके रहेगी, ठीक है। सच आपके सामने आएगा और आपके कहीं ना कहीं जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उनकी तरफ से आपको लव, उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मिल रही है। वो जो आपके एंसेस्टर्स की सोल है, स्पिरिट्स है, वो कहीं ना कहीं आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगी, आपसे कनेक्टेड होंगी, आपसे उनका कांटेक्ट रहेगा और कहीं ना कहीं वो ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं लव की आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपके पूर्वजों द्वारा भी आपको बहुत सारी जो है लव की ब्लेसिंग्स मिल रही है, ठीक है। तो ये साल तो मैं कह दूं कि आपके भाग्य में लिखा है कि आपको ये जो प्यार लॉस्ट हो गया है ये वापस से मिलने वाला है, ठीक है। आपने चाहे इस पर्सन को खोया हो या इस पर्सन ने आपको खो दिया हो, लेकिन यहाँ पर दोबारा से रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, न्यू बिगनिंग, रीबर्थ आप दोनों का हो रहा है और इंटीग्रेशन का कार्ड आया है, यानी कि वापस से आप दोनों मिलकर रहेंगे, आप दोनों एक होकर रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको अलग नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों की इंटेंशन ही मुझे यही नज़र आ रही है और इंटेंशन का ये पौधा उग चुका है और आप दोनों एक होकर ही रहेंगे। इस साल आपके भाग्य में लिखा है कि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, आप दोनों एक होकर रहेंगे, एक दूसरे के साथ आपका आपका इंटीग्रेशन होकर रहेगा, आप दोनों एकीकृत होकर रहेंगे
और ये जो पूरी वर्ल्ड की ताकत है ना, पूरी दुनिया की ताकत, वो आप दोनों को ना एक करने में लगी, और इस साल आपको एक करके रहेगी, मिलाकर रहेगी, और आप दोनों मिलकर एक ऐसी पावरफुल ताकत जो है वो बनने वाले हैं। तो इस साल आपके भाग्य में लिखा है कि आपका इस पर्सन के साथ रीबर्थ होना तय है, न्यू बिगनिंग आपके लव की, और वो भी पुराने ही लव की नई शुरुआत आपके साथ जो है वो होने वाली है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। और यहाँ ये भी एक चीज़ कहूँ तो इस साल आप अपनी क्रिएटिविटी पे, जो लोग एजुकेशन लेवल से हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा किसी क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी से उनको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बहुत सारा अबेंडेंस मिलने वाला है। वो अपनी क्रिएटिविटी के दम पर, अपने टैलेंट के दम पे खूब सारा पैसा कमाने वाले हैं। स्पेशली मैं जो कह रही हूँ ना कि अभी तक जो आप लोग दोस्तों के ऊपर जो है सहारे में जीते थे, दोस्तों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, उनसे मदद मांगनी पड़ती थी, तो अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और खुद से जो है आप ढेर सारा पैसा कमाएंगे। इस साल आपके भाग्य में लिखा है कि आपको पैसा मिलकर रहेगा, मनी मिलकर रहेगा। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो बता दो, अधिकतर लोगों की ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप जिनका आपको लगता था अंत हो गया, ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता भैया, वो दोबारा से स्टार्ट होगा। आपको ये आपका प्यार जो है पुराना वापस मिलकर रहेगा, और आप दोनों का फिर से एक न्यू लव रिलेशनशिप शुरू होने जा रहा है। कमिटमेंट इनसे मिलेगा, और कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग, लंबी यात्रा में आप जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके ये पर्सन आपको कहीं लेकर घूमने जाए, ठीक है, और कोई ट्रिप पे जा सकते हैं, या कोई लंबी यात्रा हो सकती है कि आपको विदेश ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है, लेकिन कमिटमेंट इनसे कुछ ना कुछ यहाँ पर को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड आ गया है, यानी कि फिर से पुरानी चीज़ों का रीबर्थ यहाँ पर हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग। ठीक है, और नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में जो है इस साल होकर रहेगी, और जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। आपका इस पुराने पर्सन के साथ यहाँ पर जो है हमेशा हमेशा के लिए इंटीग्रेशन होकर ही रहेगा। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 आप लोगों की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप लोग ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय, बाय बाय। पाइल नंबर 2।